ही नहीं, कन्विक्शन भी करा, कन्विक्शन भी करा, अदालत तक ले जाकर। अरे वो उन्होंने एक तरीका निकाला। हमारी बात हो रही थी जो अभयादन। सर देखिए, महुआ में रुझान बदल गए। महुआ में तेज प्रताप यादव अब पीछे हो गए हैं, ये जानकारी महुआ से मिल रही है। तेज प्रताप यादव जिन्होंने अभी तक बढ़त बनाई थी, वो तेज प्रताप यादव अभी पीछे हो गए हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव की चर्चा इस सीट पर बहुत हो रही थी। भाई ने प्रचार किया, कहा पार्टी बड़ी होती है, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता बड़ी होती है, पार्टी बड़ी नहीं होती है। एक टफ फाइट के बीच में है और अब देखना यह है कि क्या यहाँ तेज प्रताप पीछे ही रह जाते हैं या यहाँ से आगे निकल पाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात तेज प्रताप ने इस सीट पर कही थी कि जो आरजेडी का उम्मीदवार है, इसी ने हम भाइयों में झगड़ा लगाया है, इसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ। वही उन्होंने ये बोला कि मैं यहाँ से लड़ना चाहता हूँ। मुकेश रोशन ऐसा कोई नहीं था, कोई ऐसी प्रोफाइल रही हो कि उनका सीट वो काटा नहीं जा सकता था। एक बार के बस थे, लेकिन तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं संजय यादव, कहा जाता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। बीजेपी ने बड़ी कोशिश की तेज प्रताप को थोड़ा एक्सपेक्टर बताने की, कहा भी था ना कि ये जो छोटा भाई है छोटा रहेगा, चुनाव के बाद झुंझुना बजाएगा। बिल्कुल कहा था उन्होंने। बच्चा है तेज प्रताप। नहीं, पर बिहार में जहां तक नेतृत्व का सवाल है, जो कह रहे थे अजीत जी, 5 वर्षों का वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। खास करके जंगल राज के बाद का वो 5 वर्ष वो सुबह के किरण की तरह था, और वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बाद में ट्रांजैक्शनल भी हुआ। और जैसे ईबीसी वोट बेस बनना, और ईबीसी वोट बेस के बाद ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं में, मैं सुबह भी कह रहा था कि बिहार में महिला पुलिस कांस्टेबलों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। तो ये नीतीश कुमार को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो प्रशांत किशोर ने दिया जब उनसे पूछा गया कि आपको तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में से चुनना हो, तो उन्होंने कहा विदाउट डाउट, एक सेकंड में जवाब दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था अगर जेडीयू की 25 से कम सीटें ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि जेडीयू, लेकिन अब वो एक नेता का बयान है रजत जी, तो सब नेता इस तरह के बयान देते हैं, अपना इम्फेटिकली नेता एक बार कह देता है, 2 बार कह देता है, उन्होंने तो रट लगाई इस बार। वर्कर्स में थोड़ा एक सीरीज आती है, अभी उसका लेटेस्ट आया 4th पार्ट, महारानी। उसमें वो नेता कहता है कि राजनीति में याददाश्त कमजोर रखनी चाहिए है और चमड़ी भी मोटी रखनी चाहिए, तो वो मोटी याददाश्त कमजोर और बर्दाश्त ज्यादा। पर हम लोग बार बार सौरभ जी यहाँ चर्चा कर रहे थे, पहले दिन से चर्चा कर रहे थे कि ये चुनाव देखने वाला यही था कि जदयू कहां जाती है और उसका स्ट्राइक रेट कितना रहता है। क्योंकि भाजपा के लिए तो ये माना जा रहा था कि भाजपा अच्छा करेगी और भाजपा बेहतर करेगी, पर जदयू जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, और जिस जदयू और भाजपा में मुझे लगता है कि अगर अंतर भी होगा तो 2-4 सीटों का ही है अभी अंतर। लगभग 65% स्ट्राइक रेट दोनों का दिखाई दे रहा है। ये जो रिमार्केबल परफॉर्मेंस है, और ये यह भी बता देता है, अगर हालांकि सिंप्लीफाई कर दें तो अब और पता चल रहा है कि पिछली बार जो चिराग पासवान थे उनकी भूमिका क्या रही थी, और चिराग पासवान ने किस हद तक जदयू को देवेंद्र कुछ इंटरेस्टिंग बात जानना चाह रहे थे रजत जी से। आप कह रहे थे आप दोनों बड़े नेताओं से आप जानते हो। व्यक्तिगत तौर पे भी दोनों को जानते हैं सर, लालू जी को, नीतीश जी को। तो